अगर आप सरकार के फेवर में कुछ बोल रहे हो तो आपके मन में जो भी आए अनाप शनाप कुछ भी आप बोल सकते हो, लेकिन अगर आप सरकार के खिलाफ कुछ भी एक शब्द भी कुछ भी अगर बोल दिए, अगर उससे सवाल भी कर दिए, तो आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच की कोई गारंटी नहीं है, जैसे कि अब खान सर के साथ वही हो रहा है। जब तक वो सरकार के पक्ष में बोलते, सरकार की बड़ाई करते, सरकार को आगे बढ़ाने की बात करते, तब तक वो खान सर थे। लेकिन जब उन्होंने नीट के पेपर लीक होने के बाद सवाल उठा दिया, मीडिया से सवाल कर दिया, तो वो खान सर आज फैसल खान हो गए हैं। और देखिए, इन्हीं खबरों के बीच फैजल खान का एक नया वीडियो भी सामने आया, के बाद ही फैजल खान के काम पर या फैजल खान का भड़काऊ वीडियो सवाल उठाने से पहले खान सर बहुत अच्छे थे। खान सर बड़े बड़े चैनलों पर एज अ चीफ गेस्ट जाते थे। बहुत से सारे न्यूज चैनल उनका इंटरव्यू लेने के लिए परेशान रहते थे। लेकिन वही खान सर आज मेन स्ट्रीम मीडिया को थोड़े पराये लगने लगे हैं। खान सर सिर्फ मीडिया को पसंद नहीं आते थे, खान सर IT सेल को भी बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि वो पंचर वाले जोक मार देते हैं, पाकिस्तान को ऐसे रोस्ट कर देते हैं कि समय रहना भी फेल हो जाए। देखिए, इसको आपको कुछ पता नहीं है। बाबू लोग, तुम लोग पढ़ लो, अब्बा के कहने पे मत आओ। अब्बा तो पंचर साटिए रहे हैं, अब ऐसे ही तुम लोग भी करेगा ना तो बड़ा होकर तुम लोग भी पंचर साटेगा। तो पंचर मत साटो, वरना तुमको तो पता ही है, नहीं तो कुछ न होगा तो चौराहा बैठ के मीट काटेगा तुम। परमाणु बम मारोगे तो ऐसे तो चला के तो मारोगे नहीं। परमाणु बम किसी जहाज से लेके आएगा, मिसाइल से ले आएगा मारने के लिए, ऐसे तो ले आके नहीं सीधा ने पटक देगा। तो हमारे पास S-400 है, तुम्हारा जहाज उड़ने से पहले बुढ़ऊ, समझ में आ गया चाचा? कुछ लोग बोलते हैं ये हमारा मुसलमान है, कुछ लोग तो ये भी बोल देते हैं कि ये मुसलमान ही नहीं है। लेकिन जो हमारा मुसलमान था, आदर्शवादी मुसलमान था, वो एक दिन में IT सेल और मेन स्ट्रीम मीडिया को इतना बुरा क्यों लगने लगता है, और एक सवाल पूछने से फैसल खान बना दिया जाता है। ऐसा नहीं है खान सर पहली बार सरकार और मेन स्ट्रीम मीडिया से सवाल पूछ रहे हो, लेकिन पहले छोटे मोटे केस मुकदमों से निपट जाते थे, मगर इस बार खान सर को कुछ ज्यादा ही महंगा पड़ गया। अब जानते हैं ये सब शुरू कहां से हुआ। अंजना ओम कश्यप अपने एक डिबेट में कोचिंग टीचर को, स्टार कोचिंग टीचर को कौड़ियों में तौल देती हैं। स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स, जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं, और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं, और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं। हालांकि खान सर का नाम नहीं लिया था, मगर इनडायरेक्टली सबको लपेटा था। इसके जवाब में खान सर ने भी बहुत खड़ी कोटी सुनाई। अच्छा, हमको ये नहीं समझ में आता है कि जब ऐसे पत्रकार अगर घर जाते होंगे तो घर में पूछते होंगे लोग कि खाना खाएंगी या आज भी तलवे चाट के आई हैं। और कई कोचिंग टीचर्स ने भी बहती गंगा में हाथ धोया। फेक खबरें चलाती हो तुमने वो हेमा मालिनी के पति को मौत से 10 दिन पहले मार दिया। इन्हीं सब मामलों के बाद खान सर की कोचिंग में गुंडे पहुंच जाते हैं, मारपीट होती है, उनके गार्ड को भी मारा जाता है। लेकिन इसमें यह सब आता है कि खान सर ने अपने गार्ड से गोली चलवाई। अब यहीं से खान सर का खराब समय शुरू हो जाता है। खान सर के पीछे पुलिस पड़ जाती है, खान सर फैसल खान बन जाते हैं, और बात यहीं नहीं रुकती। फायर डिपार्टमेंट को भी आज ही याद आ जाता है कि वहां पे फायर सेफ्टी को लेकर बहुत बड़ा रिस्क है। खान सर की कोचिंग को सील करने की बात चलने लगती है। अब खान सर ने मेन स्ट्रीम मीडिया से सवाल कर लिया था, अंजना ओम कश्यप को खड़ी कोटी सुना दिया था, तो खान सर फैसल खान बन गए थे। अब उनकी मुसलमान आइडेंटिटी को सामने रखा जाने लगा। कोचिंग संचालक फैजल खान और खान सर। अंजना ओम कश्यप और इंडिया टुडे नेटवर्क ने 2 करोड़ का खान सर के ऊपर डिफेमेशन केस कर दिया। अब खान सर सोच रहे थे मैं इतिहास पढ़ाता हूँ, भूगोल पढ़ाता हूँ, मेरे साथ ये सब थोड़ी हो सकता है। मगर खान सर ये भूल गए थे, ये नया भारत है, न्यू इंडिया, यहाँ सच्चाई की जीत नहीं होती है। कोई कितना भी कर ले, चाहे लोग फीस में बच्चों को पढ़ा ले, हॉस्पिटल खुलवा ले, चाहे कोई मुसलमान हो के मुसलमान को क्रिटिसाइज कर दे, वो गलत हो या सही हो उस पर सवाल उठा दे, सही को सही और गलत को गलत बोलने की हिम्मत रखे। अगर कोई एक फेल सिस्टम से सवाल कर दे तो उसे बहुत बुरी तरीके से रौंद दिया जाता है। खान सर उसके एक बहुत अच्छे उदाहरण हैं।
9 साल में 90 पेपर लीक और 22 लाख बच्चों के साथ जो हुआ आप लोग को तो पता ही है। सिस्टम उन्हें कॉकरोचेस की तरह ट्रीट भी कर रहा है। अब बच्चों को भी लगा उनके तरफ से कोई तो बोलेगा, कोई अच्छा क्रिएटर बोलेगा, कोई पॉलिटिशियन बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा तो मेन स्ट्रीम मीडिया तो बोलेगी। जहां मेन स्ट्रीम मीडिया को सरकार से सवाल करना चाहिए था, वहां अंजना ओम कश्यप टीचर्स को ही 2 कौड़ी को बताने लगी। जहां सरकार से सवाल पूछना था, वहां मेन स्ट्रीम मीडिया वर्सेस टीचर्स हो गया। अंजना ओम कश्यप ने 330 पेज का पिटीशन फाइल किया है खान सर, अभिनय सर और 6 और टीचर्स के नाम। आपको बता दूं, आज तक और अंजना ओम कश्यप को चाटुकार, दलाली, फेक न्यूज की दुकान, आपको बता दूं, मैं नहीं कह रहा, इस पिटीशन में लिखा हुआ है। बताइए ऐसे ऐसे शब्दों का खान सर को उपयोग करना चाहिए? ऐसे न्यूट्रल सरकार से सवाल पूछने वाले टीवी चैनल्स एंकर्स को ऐसा बोलना चाहिए? हालांकि 8 तारीख को कोर्ट ने अंजना की सुनवाई भी की, लेकिन उतनी अटेंशन नहीं मिली। अगली सुनवाई 17 जून को है। अच्छा चलिए मान लेते हैं ये सब बोलने पर टीचर्स पर डिफेमेशन केस हो जाता है, लेकिन ये मीडिया वाले जो इधर उधर की बातें करते हैं, फालतू बातें करते हैं, इनके ऊपर केस कौन करेगा? इनके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन है? तो आपको बता दें, हमारे देश में इन सब टेलीविजन न्यूज चैनल का एक सेल्फ रेगुलेटर भी है, जिसका नाम है NBDSA, न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी। अगर 5 साल की बात करें, 2019 से 416 कंप्लेंट फाइल हुई हैं न्यूज चैनल के खिलाफ, जिसमें सिर्फ 12 केसेस में चैनल्स पे फाइन लगे हैं, और वो भी बहुत कम अमाउंट में, जिससे चैनलों को फर्क भी नहीं पड़ता। इतने कम अमाउंट। ये सब बात एक साइड हो गई। खान सर जब 7 रुपए में ब्लड टेस्ट और 25 रुपए में ECG कराने लगेंगे तो मेडिकल माफिया को दिक्कत होगी। उनको भी मौका मिल गया बहती गंगा में हाथ धोने का। आपने पढ़ाई इतनी सस्ती कर दी, अपने राइवल कोचिंग को इतना नुकसान दिया, उनसे भी आपने पंगा ले लिया। खान सर ने मीडिया से पंगा लिया, गवर्नमेंट से पंगा लिया, उनसे सवाल पूछ के, मेडिकल माफिया से पंगा लिया, मेडिकल फैसिलिटीज को इतना सस्ता करके, कोचिंग माफिया से पंगा लिया, पढ़ाई को इतना सस्ता करके। तो कुछ न कुछ तो होना ही था, और वो हुआ भी। तो कुछ लोग आते हैं इनके कोचिंग सेंटर के सामने, खान ग्लोबल सेंटर के सामने मारपीट करने लगते हैं। ये प्रॉपर प्लान्ड अटैक था। खान सर के गार्ड पे भी अटैक होता है, CCTV फुटेज में साफ साफ दिख रहा है। सेल्फ डिफेंस में फायरिंग नहीं की गई थी, माहौल को शांत करने के लिए फायरिंग नहीं की गई थी। यहाँ से एक नैरेटिव सेट हो जाता है कि जो सब हुआ है सब कुछ खान सर ने ही कराया है। अब पता नहीं गोली कहने पे चली, सेल्फ डिफेंस में चली, माहौल को शांत करने में चली, ये सब तो कोर्ट कचहरी की सुनवाई के बाद ही पता चलेगा। मगर फिलहाल तो अभी ये कहा जा रहा है कि इसके वजह से खान सर अरेस्ट हो सकते हैं। अब तक जो टीचर बहुत अच्छा टीचर था, देश प्रेमी टीचर था, अब वही टीचर पुलिस से भाग रहा है। फिलहाल तो पटना कोर्ट ने अरेस्ट पे स्टे लगा दिया है। कितना महंगा पड़ता है खान सर को सिस्टम से सवाल करना। इन्हीं सब मामलों के बीच फायर डिपार्टमेंट भी हरकत में आ जाती है। रातों रात ऑडिट हो जाता है और पता चलता है फायर सेफ्टी में इशू है, और वार्निंग दी जाती है फायर सिस्टम सेफ्टी को दुरुस्त कर लीजिए, नहीं तो 10 दिन में आपकी कोचिंग सील कर दी जाएगी। दिल्ली में 20 से ज्यादा लोग मर जाते हैं आग लगने से। उनका दिमाग यहाँ सब नहीं चलता है। वो हर जगह नहीं चेक करेंगे कि क्या दिक्कत आ रही है। अभी इनको बहती गंगा में हाथ धोने में इनको भी क्रेडिट ही चाहिए। अब खान सर को भी पता है कि कितनी राजनीति हो रही है। बहुत अच्छी तरीके से खान सर समझ गए हैं कि कैसी राजनीति चल रही है। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको अंजना ओम कश्यप और टीचर्स के बीच जो भिड़ंत हुई है उसका फुल एनालिसिस देखना है, इस चैनल पे वो अपलोड हो चुका है। यहाँ पे आप टच करेंगे तो आप उस वीडियो पे चले जाएंगे डायरेक्ट। लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।